रमेश और सुरेश आपस में पड़ोसी थे। वीरपुर गांव में सभी लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। रमेश स्वभाव से मेहनती था और मेहनत की रोटी खाकर ही खुश होता था। रमेश अपने परिवार में हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, जबकि सुरेश के मन में हमेशा यही बात रहती थी कि मेहनत भी ज्यादा ना लगे और थोड़ी बहुत कमाई भी होती रहे। रमेश और सुरेश की गांव की मंडी में गन्ने के रस की दुकान थी। रमेश बहुत मेहनत से बढ़िया गन्ने लाकर अच्छी प्रकार सफाई से गन्ने का रस बेचता था, जबकि सुरेश सस्ते और खराब गन्ने लेकर उनका रस बेचता था। रमेश की दुकान पर गन्ने का रस पीने वालों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर कभी-कभी सुरेश रमेश से जलन का भाव रखता था और सोचता कि आखिर क्या किया जाए कि रमेश की दुकान पर भीड़ लगनी बंद हो जाए। एक दिन सुरेश जब दुकान पर बैठा था, तभी अरे भाई सुरेश, तुम्हारे गन्ने के रस में भाई वो मिठास और वो ताजगी नहीं मिलती भाई, जो रमेश की दुकान का गन्ने का रस पीने से मिलती है। भाई कुछ भी कहो, रमेश का गन्ने का रस पीने में लाजवाब है भाई। ये सब बातें सुनकर सुरेश के मन में और जलन पैदा होने लगी और वो मन ही मन बोला, अब तो कुछ ना कुछ उपाय सोचना ही पड़ेगा। जिसको देखो रमेश की दुकान के गन्ने के रस की तारीफ ही करता रहता है। एक दिन रमेश गन्नों की खरीदारी करके लौटा तो सुरेश अपने घर के बाहर ही खड़ा था। वो रमेश से बोला, अरे भाई रमेश, कितना वजन ढोकर इतनी दूर से गन्ने लाते हो, फिर साफ करते हो। अरे भाई, कितनी मेहनत लग जाती है तुम्हारी। कुछ सेहत का भी ख्याल रख लिया करो। अरे भाई सुरेश, शुक्रिया जो तुम इतना सोचते हो मेरे बारे में मेरे भाई, और मेरी फिक्र करते हो। बस अब और नहीं रमेश मेरे भाई, तुम इतनी मेहनत करके गन्ने का रस बेचते हो, फिर भी वही रोज की कमाई। आखिर पड़ोसी हूं, मेरा भी थोड़ा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए। सुनो, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हमारी मेहनत भी कम लगेगी और कमाई भी अच्छी होगी। दोनों पड़ोसी मिलकर देखना, एक साल में ही अपनी अपनी कोठी खड़ी कर देंगे। रमेश थोड़ा सोच में आ गया और उसने सुरेश से पूछा, भाई सुरेश, क्या उपाय है? मेहनत करते हुए तो मैं भी थोड़ा थक चुका हूं। वही रोजाना की थोड़ी कमाई से गुजारा करना मुश्किल है। बच्चे भी बड़े ही हो रहे हैं, उनकी लिखाई पढ़ाई सब अच्छे से करनी है। ये हुई ना बात समझदारी वाली। अब सुनो, मैंने एक सेठ से बात की है। वो दूसरे गांव से गन्ना मंगवाकर सस्ते दामों में बेचता है, और गन्ना भी बिल्कुल बढ़िया। तुम्हारे खरीदे गन्नों से तो बहुत ही सस्ते दाम वाला होगा। कहो तो आज ही चलते हैं, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। रमेश सुरेश की मीठी बातों के जाल में फंस गया, और सुरेश तो चाहता ही यही था। रमेश ने सेठ की दुकान से गन्ने खरीद लिए, जो कि उसे रोज के खरीदे गए गन्नों से काफी सस्ते पड़े। रमेश ने गन्ने का रस बनाना शुरू कर दिया और लोग रोज की तरह रस पीने आने लगे। पर अरे रमेश, ये आज तुम्हारे गन्नों के रस का स्वाद रोजाना जैसा नहीं लग रहा भाई। है कुछ फीके फीके से लग रहे हैं गन्ने तुम्हारे। है भाई साहब, है? हाँ। रमेश ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा रस निकालने लगा। अगले दिन जब वो दुकान पर गया तो देखकर दंग रह गया कि लोग उसकी दुकान से रस ना पीकर बल्कि सुरेश की दुकान पर खड़े हैं। उसने सुरेश से पूछा, सुरेश, आज मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आया। तुम्हारी दुकान पर लोग रस पी रहे हैं। अरे भाई रमेश, तुम तो यार मेरे रोजगार पर नजर लगा रहे हो यार। हैं?
मेरी कमाई पर नजर लगा रहे हो? अरे मैं तो रोज की तरह ही गन्ने लाकर रस बना रहा हूं। रमेश चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसने सेठ से कम दामों के चक्कर में अपनी सारी जोड़ी हुई पूंजी से गन्ने खरीद लिए थे। अब वो गन्नों को फेंक भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास नए गन्ने लाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। कुछ ही दिनों में रमेश का काम बिल्कुल ठप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कम ही सही, पर रोजाना की कमाई परिवार का पेट पालने के लिए सही थी। काश मैं लालच ना करता, सुरेश की बातों में ना आता। पर चलो, मैं फिर से मेहनत करूंगा और बहुत जल्दी ही अपनी दुकान को पहले जैसी चला लूंगा। मुझे मेहनत करनी है बस, और कभी किसी की बातों में आकर लालच नहीं करूंगा। वो सही कहते हैं ना, लोग किसी को खुशहाल देखकर खुश नहीं होते, बल्कि दुखी हाल में देखकर खुश जरूर होते हैं, जैसे कि सुरेश। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सुरेश से बिल्कुल नाता तोड़ लिया और फिर से मेहनत की। उसकी गन्ने की रस की मिठास फिर लौट आई, और लोग भी।